हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग, जैसे कि आपने टॉपिक देखा है कि वेट या मूव ऑन क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? तो हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे लिए ये सवाल आप लोगों के केसेस में जिनकी एनर्जी से मैं जुड़ी हूँ, तो उनके लिए मतलब ऐसा पूछने का जवाब नहीं, मतलब सवाल पूछने का मतलब नहीं बनता, बट एटलीस्ट जिनके लिए रीडिंग शायद ज़रूरी हो कि उनको क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, तो शायद उनको कुछ काम आ जाए। ओहो। द मून, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, और द चैरियट। द फूल, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ डेक है द स्ट्रेंथ, और कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ, कार्ड्स है किंग ऑफ वैंड्स, द मून, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, द चैरियट, द फूल, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग के टू कार्ड्स। क्लैरिटी, आपकी हालत कैसी है? आपकी हालत ऐसी है कि वही सब कुछ लाइफ में बिखर गया है, कंफ्यूज स्टेट है, एकदम सब कुछ नहीं हो पा रहा है, लाइफ जैसे रुकी हुई है, थमी हुई है। वो चले गए सेपरेशन में डाल के, या कुछ कमिटमेंट ना दे के, या कुछ भी है ऐसा सिचुएशन, लेकिन आप वहीं का वहीं खड़े हैं जहाँ पे शुरू हुआ था। मतलब प्यार जो शुरू हुआ था वही, वो चीज़ पे नहीं, जहाँ पे उस चीज़ का शुरुआत हुई थी ना। जैसे कि आपने कमिटमेंट मांगा हो, या फिर सेपरेशन में गए हो, या कोई भी चीज़ जिसमें रिश्ते में एक अनबन चालू हुई, एक खटकना चालू हुआ, या कमिटमेंट की इश्यूज़ के लिए की वजह से जहाँ पे शुरू हुआ सब चीज़, तो वो चीज़ पे, वो पॉइंट पे आप वहाँ पे उस दोहराहे पे आप अभी तक वही खड़े हैं, क्रॉस रोड्स, नो, यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स। तो वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, आप बहुत गुस्से में भी है, आप बहुत चिड़चिड़े है कि ये सब क्या चल रहा है। मतलब इसमें क्लैरिटी कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी? यूनिवर्स कहती है कि मिलेगी, यूनिवर्स कहती है कि समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या कहना चाहती है। कभी हाँ, कभी इतने पॉजिटिव साइंस मिलते हैं कि क्या बात है, और कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी हो नहीं रहा है। अभी इस सब चीज़ का मतलब क्या है? आखिर ये सब कब ख़त्म होगा? ये इस माइंड स्टेट में हो आप, समझ में नहीं आ रहा क्या है अभी। इनकी तरफ से जो इश्यूज़ हैं, आपके पर्सन की तरफ से इश्यूज़ जो दिख रहे हैं, तो पहले तो एक ना इमोशंस में ना क्लैरिटी नहीं है, बातों में इमोशन, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इतना टूट के बात करते हैं, प्यार जाहिर करते हैं, या फिर फीलिंग्स ऐसे दिखाए थे ना कि आप
आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी ये इंसान जो बिहेव कर रहा है ये सच है या पहले कभी जो बिहेव किया था वो सच है, और अगर ऐसा है तो आगे जो होगा क्या वो सच होगा। आप बेहद कंफ्यूज माइंड स्टेट में कि आप करें तो क्या करें। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ना है कि पीछे रुकना है, मूव ऑन करना है या रुकना है। समझ में नहीं आ रहा है, लिटरली समझ में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि इस इंसान ने, एक तो रीजंस थे कि फाइनेंसेस के लिए, लाइक ना पैसे की खातिर आपको छोड़ा है। पैसे की खातिर मतलब कोई आपसे बेहतर है, कोई अच्छा पोजीशन पे है, कोई आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, इसके लिए आपको छोड़ा है। तो या फिर कोई बेटर करियर लाइक फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उसके लिए छोड़ा है। कुछ लोगों के केसेस में मदर इश्यूज़ है कि उनकी मम्मी नहीं मान रही थी। तो कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है कि दे आर गॉट मैरिड, उनकी शादी हो गई, उन्होंने कमिटमेंट कर दिया किसी और को। लेकिन दो ऐसे साइंस है इस रीडिंग में, दो ऐसे साइंस है यहाँ इस रीडिंग में। 50% अगर बात भी करूँ, लेकिन मुझे एक्चुअली जिन एनर्जीज़ को मैं ग्रैब कर पा रही हूँ ना, इनकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि 50% का ऐसा लग तो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 100% कि यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी उसी इंसान के साथ। अभी क्यों? क्योंकि डिफरेंसेस हैं आप लोग में, डिफरेंसेस है। ये इंसान जितना सरफिरा है, इगोइस्टिक है, मनचला है, ये सब जो बर्दाश्त करने की हद या जो कैपेबिलिटी, हिम्मत, ये सिर्फ आप में है। आपको भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है। और ये कनेक्शन काफ़ी हद तक सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन। आप में डिफरेंसेस सही है, कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लाइक कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, रिलीजन, स्पेशली नेचर। एक दिन के बारे में सोचता है तो एक रात के बारे में सोचता है, ये वाली भी एनर्जीज़ है, इतनी डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। लेकिन इस सब के बावजूद एक एनर्जी जो कॉमन है वो है ये कनेक्शन सोल लेवल का है, डेफिनेटली। और इसमें जो जजमेंट है ना, वो यूनिवर्स करेगी। अगर आपके हाथ में होता तो आप कभी का मूव ऑन कर चुके होते। आपके हाथ में अगर होता तो आप ज़रूर मूव ऑन कर चुके होते। और इनके हाथ में है, इन्होंने मूव ऑन कर लिया, सोचा भी, कोशिश की है सेपरेशन डाल के, कुछ भी बहाने बना के, इश्यूज़ जाहिर करके, अचानक से गायब होके, कमिट करके किसी और को, या फिर किसी और रिश्ते में बन के, सब कुछ ट्राई कर लिया है। लेकिन कुछ चीज़ें जो सॉल्व होना बाकी थी वो होनी है, और इसीलिए आपको यूनिवर्स मूव ऑन नहीं करने दे रही, क्योंकि कुछ न्याय होना बाकी था, कुछ जस्टिस इस रिश्ते में बाकी है, यूनिवर्स की तरफ से जो कर्मा पेइंग है बाकी है। अगर सेपरेशन आपकी बुरे कर्मों का या पास्ट लाइफ का अगर अंजाम था, तो आपके अच्छे कर्मों का भी तो अंजाम देना है। इतनी तकलीफ से आप गुजरे, इतनी सहा है, इतने आप प्रेयर्स किए हैं, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन जो किए हैं, उसका क्या? तो कुछ सवालों के जवाब ऐसे होते हैं कि वो आपके पास नहीं है, तो मेरे पास या आपके पास नहीं, यूनिवर्स के पास है। और मुझे ऐसा फील हुआ कि डेफिनेटली यूनिवर्स चाहती है कि आपको एक बार तो दिखलाया जाए कि न्याय क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपके कर्म तो देखने होंगे ना, कि इस जो सेपरेशन में डालने की वजह या फिर ये सब आपको इतनी तकलीफ देने की वजह क्या थी। ये थी कि आपको ये समझना था, इंसान को, दुनियादारी को, और सबसे खास खुद को।
आपने कभी अपने आप को देखा ही नहीं कि आप क्या हो और क्या बनते जा रहे हो। इंसान के पीछे आप इतना 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 झुक गए कि अपनी मतलब रील की हड्डी ही तोड़ दी। तो ये सब जो करा था ना, पहले आपकी हड्डी सीधी होगी ना, तभी आपके सवालों के जवाब अपने आप मिलेंगे जब इंसान आपके सामने खड़ा होगा। यस, ये इंसान की तरफ से क्लैरिटी आएगी और वो क्लैरिटी आपका ऑरा देगा। बिना मांगे सवालों के जवाब मिलेंगे आप, क्योंकि आपके सवाल यूनिवर्स से पूछे जा रहे हैं और सवाल यूनिवर्स ही देगी। उनकी मुंह से, लिटरली उनके बिहेवियर से, उनके मुंह से जवाब मिलेंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें तो ऐसी होनी है ना, नई शुरुआत होगी, क्लैरिटी होगी, और तभी आपके मन में कोई सवाल नहीं बचेगा। आपकी जो भी द्विधा मनस्थिति या क्रॉस रोड स्टेट है ना, वो अपने आप मिट जाएगा। तो अगर आपका यूनिवर्स से सवाल है कि आपको अभी इस एनर्जीज़ में ये रीडिंग आप जब देख रहे हैं और उसमें आपका अगर सवाल है कि आपको वेट करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन कार्ड्स के ज़रिए कि ये कनेक्शन और ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है। माना कि सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं, बट हायर लेवल सोलमेट्स का है वो आप चाहे भी तो आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ऐसा वाला कनेक्शंस निकल के आए हैं, क्योंकि एक दूसरे के लिए बने हो, भले कितना भी प्रॉब्लम सही, एक दूसरे के लिए बने हो। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके पीछे पड़ो और बस अपनी ज़िंदगी ख़राब करो, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है, तब जाके आप किसी चीज़ें खुलेंगी, वरना आप ज़िंदगी भर मूव ऑन करते भी रहेंगे तो आप ना गोल गोल घूमते रहेंगे। ऐसी वाली एनर्जीज आप फील करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप मतलब आपको मैग्नेट बनना है चीज़ें आपकी तरफ खींच के आएंगी, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बस वेट करना है यूनिवर्स के जजमेंट का। यस, आप बिलीव नहीं करोगे, ये इंसान इस कदर बदल के आए गए, इस कदर बदल के आएंगे कि आपको कि ये कैसे पॉसिबल है ये तो चमत्कार है कि ये इंसान ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को नहीं जाना है कि आप क्या हो और आप क्या बदल सकते हो। लिटरली पता नहीं क्यों जब ये रीडिंग शुरू की है और मुझे इतनी हंसी नहीं, मुझे एकदम खुशी फील हो रही है, एकदम खुशी फील हो रही है। पता नहीं इस एनर्जीज़ में क्या है कि यूनिवर्स मुझे क्या कहना चाहती है। मुझे मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरे सामने रीडिंग करने बैठे हो और जैसे मैं आपको पूछ रही हूँ कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हो सवाल, आपको सवाल का जवाब खुद को पता है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है और आपको पता है कि आपको वेट करना है यूनिवर्स के जजमेंट का। आपको करना क्या है, आप अपने ऊपर काम, अपनी ग्रोथ, सेल्फ वर्थ, मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन, जो भी इमोशनल बैलेंस लाना है, करियर पे फोकस करना है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, हेल्थ पे ज़्यादा। क्योंकि पता नहीं क्यों समाज में मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने अपनी हालत बिगाड़ के रख दी, खास करके इमोशनल हालत। मतलब अपनी मेंटल स्टेट में आपने इतना खोया, या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा पतले हो रहे हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा मोटे, मतलब हेल्थ का कुछ ध्यान ही नहीं है। मतलब चल रहा है ना, चलने दो, दुख है बस, ये चीज़ नहीं है। मुझे चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से सवाल का जवाब, हर एक का अपना अपना कार्ड रीड करने का नज़रिया होता है, और मेरा नज़रिए, मेरा जो ओपिनियन है, व्यू है, वो इस कदर है। और आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा मकसद आपसे है। लाइक आपके इंटेंशन, मतलब आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि इंटेंशन मेरी रीडिंग्स के पीछे हीलिंग की रहती है, कि इनडायरेक्टली सही, छोटे से लेवल से ही सही, आपकी हीलिंग हो जाए, ये मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन है। बस वो हो जाएगा ना, तो बस आप खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे।
माना कि रीडिंग्स इम्पॉर्टेंट होती है, रीडिंग्स करने मतलब जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं काफ़ी सारी एनर्जीज क्लियर होती है, इसलिए तो जो टैरो रीडिंग भी करते हैं और रीडिंग करवाते भी हैं फ़र्क बहुत पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं है। बट समाव अगर आपको सामने से जवाब कोई मिल रहा है, यूनिवर्स आपके सामने कुछ रख रही है, एक बार उसके ऊपर गौर ज़रूर करिए, स्पेशली अगर वो चीज़ पॉजिटिव हो तो ये थी रीडिंग। आई होप कुछ गाइडेंस मिली हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।